गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलिए, कल मैंने आपको मेल मर्ज के बारे में बताया और स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया इसको कि किस तरह से मेल मर्ज क्रिएट करते हैं, इसका यूज़ क्या है ना। इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल से आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाया। अगर आपके पास लैपटॉप है या आपके पास एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड में भी ऐप्स आप डाउनलोड करके चला सकते हैं, जैसे मैं बार बार बोला हूँ। ठीक है, तो अब किस तरह से ये काम करता है वो मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया और आपको प्रैक्टिकल करना है उसी तरह से। और असाइनमेंट में भी मैंने दिया है, तो आप प्रैक्टिकल जो करके मैं दिखाया हूँ इसको असाइनमेंट पे भी उसी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब अपन उसी फाइल पे चलते हैं और उसी फाइल पे चलने पे एक नया आज मेनू उठाते हैं रिव्यूइंग का, और उसमें देखते हैं कि क्या काम होता है। तो जैसे बार बार मैंने बोला है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर भी चेक करना होता है, तो हम कैसे पता करें कि हमारी स्पेलिंग और ग्रामर गलत है। तो चलो मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम ये जाने कि हमारा जो हमने टाइप किया है उसकी स्पेलिंग गलत है या सही है। देखिए, चलिए यहाँ से अपन स्टार्ट करें। ठीक है, ये वही फाइल खुली हुई है जो कल मैंने आपके फाइल पे काम किया, और एक पुरानी फाइल बनी हुई है हमारी, उसी फाइल को हम बार बार एक्सेस करते हैं और इस फाइल पे काम करते हैं आगे। ठीक, तो ये देखिए ये फाइल बनी हुई है। इस फाइल में कुछ मैटर टाइप है पहले से, इसी मैटर में हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से हम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमारे मेनूज हैं। उस मेनू में सबसे पहले हम चलते हैं रिव्यूइंग में और पहला ऑप्शन उठाते हैं आज स्पेलिंग एंड ग्रामर का। देखो, स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऑप्शन पे जैसे हम गए वैसे देखिए कि क्लिक करने पे ये स्पेलिंग एंड ग्रामर इंग्लिश यूएस नाम का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स में आप देखते होंगे कि कुछ जो वर्ड हैं वो वर्ड और सेंटेंसेस यहाँ हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब देखिए, ये वही सेंटेंसेस वर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं जो यहाँ पे मैंने कर्सर रखा था। जहाँ से मैंने कर्सर रखा वहीं से ये चीज़ इसने एक्सेस कर लिया। तो ये देखिए, ये हमें कैसे पता चले कि स्पेलिंग गलत होने पे क्या चीज़ होता है और ग्रामर गलत होने पे क्या चीज़ होता है। तो ये मैं आपको पहले से ही बता दूं कि अगर किसी शब्द की स्पेलिंग गलत होती है तो उस शब्द के नीचे एक रेड लाइन आ जाता है, जिससे हमें ये समझ में आ जाता है कि आखिरकार इस शब्द की स्पेलिंग गलत है। और अगर किसी सेंटेंस की ग्रामर गलत है तो उसमें ग्रीन लाइट आती है। तो ग्रामर गलत होने पे अपने को कैसे पता चले, वो एक्चुअल देखा जाए कि जैसे हम किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं और सेंटेंस लिखने के बाद फुल स्टॉप का यूज करते हैं, तो फुल स्टॉप अगर हम थोड़ा सा स्पेस दे के लगा दें तो आप देखेंगे उसमें वो तुरंत बता देंगे कि ग्रामरेटिक रॉन्ग है। ठीक है, जो कि फुल स्टॉप क्या होना चाहिए कि सेंटेंस खत्म होने के तुरंत बाद फुल स्टॉप लगना चाहिए, और वो हमने लगाया नहीं तो उसने तुरंत बता दिया कि ग्रामर की मिस्टेक है इसमें। तो अगर ऐसी मिस्टेक हो जाती है तो उन मिस्टेक से हम कैसे बच सकते हैं, उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर का डायलॉग बॉक्स ओपन करना पड़ेगा। और उस स्पेलिंग एंड डायलॉग बॉक्स ओपन करने के बाद उसमें हमारे ऑप्शन ये जो दिख रहे हैं आपको ऑप्शन, तो जैसे मैंने उसमें क्लिक किया स्पेलिंग एंड ग्रामर में, तो आप देख सकते हैं डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। इसमें 6 से 9 कमांड्स बटन है। ठीक है, पहला कमांड्स बटन देखो, मैं माउस पॉइंटर लेके आता है, इसमें लिखा है इग्नोर वन। ठीक है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर ऑल, आप इसको सभी को इग्नोर कर सकते हैं। एड टू डिक्शनरी, ये शब्द आप डिक्शनरी में जोड़ सकते हैं। अब कौन से शब्द, ये अब आपको समझना है। देखिए, सदगुरु रेड कलर से लिखा हुआ है, तो ये कहता है कि भैया मेरे डिक्शनरी में सदगुरु नाम का कोई वर्ड नहीं है, एक सैड और गुरु नाम का वर्ड है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सैड और गुरु ऐड करना है तो आप एक तो डिक्शनरी में क्लिक कर दें, सैड गुरु ऐड हो जाएगा, और जहाँ जहाँ सदगुरु लिखा होगा वो सैड और गुरु लिख जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर, यहाँ बात आप कर रहे हैं कि इग्नोर वन क्या करता है। इग्नोर वंस का मतलब ये होता है कि सदगुरु लिखा है और सदगुरु मैं जानता हूँ कि सदगुरु की स्पेलिंग सही है, लेकिन हमारा
यहाँ कंप्यूटर कह रहा है कि सदगुरु की स्पेलिंग गलत है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि स्पेलिंग सही है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर स्पेलिंग सही है तो इग्नोर वंस कर दो, मतलब सदगुरु की जो मैंने स्पेलिंग लिखी है वही सही है, इसको आप इग्नोर करिए। तो ये देखिए मैंने इग्नोर किया, ये क्लिक किया, तो देखिए सदगुरु के नीचे से जो रेड लाइन है वो यहाँ से गायब हो गई। इससे क्या समझ में आया आपको कि आपने जो स्पेलिंग में कॉन्फिडेंस के साथ जो आपने बोला कि आपकी स्पेलिंग सही है, तो आपने कंप्यूटर से कहा कि इसको इग्नोर करो, मेरी स्पेलिंग सही है, और वो आगे बढ़ गई। जैसे इग्नोर वर्ड किया वो आगे बढ़ गया और कहता है ठीक है आपने जो स्पेलिंग कहा वो सही है, मैं आगे की अब स्पेलिंग चेक करता हूँ। उसने गया सेवा पे, सेवा पे भी रेड लाइन उसको मिला, उसने कहा सेवा की भी स्पेलिंग गलत है, तो उसने ऑप्शन दिया कि सेवा की अगर आप धोखे से गलत स्पेलिंग लिख गई हैं तो उससे सजेशन मैं देता हूँ कि SAVA हो सकता है, SIVA हो सकता है, SUVA हो सकता है, SEA हो सकता है, SEVR हो सकता है, SETA हो सकता है। इतने सारे उसने सजेशन तो मुझे दे दिया कि हो सकता है आपसे गलती हो गई, तो आप इनमें से सजेस्ट करिए कि कौन से सही। ठीक है, उसमें भी मैं कहा कि नहीं ये भी सही है, तो मैंने इसको भी इग्नोर वंस कर दिया। ठीक, अब वो संघ की स्पेलिंग को बता रहा है कि गलत है, क्योंकि संघ की स्पेलिंग उस पर डिक्शनरी में नहीं मिली उसको। तो SINGH कह रहा है, SANG कह रहा है, SANGO कह रहा है, SAG कह रहा है, SING कह रहा है। कहता है इतनी सारी ऑप्शन है, सजेशन तो मैं दे रहा हूँ, अगर इनमें से कोई सजेशन आपको पसंद आया हो तो आप इनको ले लो, अदरवाइज अगर आप कहें कि सही ही है तो आप इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिर बार बार हमें ये शब्द लिखने पड़ रहे हैं, इनमें रेड लाइन ना आए तो मैं इनको एक तो डिक्शनरी करवा रहा हूँ, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। ठीक है, चलिए, तो इसको भी मैंने इग्नोर किया। वो जानकी कुंड के लिए भी देखो वही कह रहा है, चित्रकूट के लिए कह रहा है, सतना के लिए भी वो यही कह रहा है। ठीक, मध्य प्रदेश के लिए भी वो यही कह रहा है। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश में इसमें क्या है, अगर यहाँ पे स्पेस होता तो ये देखिए मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। ठीक, तो इस तरह से हम यहाँ चेक करा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, धोखे से मान लीजिए आपने गलत लिख दिया, या मैं यहाँ पे कर्सर रखा हूँ या यहाँ पे टाइप किया और मैंने कहा और यहाँ जानबूझ के मैंने गलत कर दिया। ठीक, जी, आप देखिए मैं यहीं से कर्सर रख के इसकी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करा रहा हूँ। वो कह रहा है इंस्टीट्यूट कोई शब्द नहीं होता, इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग ये होती है। ठीक है, तो मैं इसको चेंज भी कर सकता है। यहाँ से देखो मैंने चेंज किया तो वो पूरा चेंज हो गया और ये बाय डिफॉल्ट ऊपर आ गया। ये देखिए ये मैंने चेंज किया, चेंज करने पे मेरा कर्सर सीधे नीचे आ गया। कहाँ पे, वहाँ पे जहाँ पे DDMMYY बचा लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से सीधे जंप करके वो DDMMYY, उसको अब ये गलत मिला। ठीक है, नीचे सीधे जाके इसको ये गलत मिला। अगर आप इसको चेंज करना चाहते तो चेंज कर दो। ठीक, दूसरी चीज जैसे ये इग्नोर वंस मैं बता रहा था, अब इग्नोर ऑल की अगर मैं बात करूं तो अगर वही शब्द बार बार आ रहा है तो आपको इग्नोर वंस नहीं करना। आप ये कह रहे हैं कि सदगुरु जहां जहां भी लिखा हो उसके नीचे से रेड लाइन हट जाए तो इग्नोर ऑल कर दीजिए, सदगुरु के नीचे से रेड लाइन हट जाएगी। ठीक है, चेंज का मतलब कि जैसे मैंने अभी कहा कि इंस्टीट्यूट मुझसे गलती से धोखे से लिखने पे गलत हो गया था, तो जब गलत हो गया तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको सही कर दिया, यानी चेंज कर दिया, और इस तरह से जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूट लिखने में गलती हो गई हो वहाँ मैंने चेंज ऑल कर दूंगा, तो सभी जगह ये चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑटो करेक्ट का मतलब ये है कि अगर वो शब्द लिखा हुआ है तो आप उसको ऑटो करेक्ट कर सकते हैं। ठीक, यानी जो शब्द सिलेक्ट है वो ऑटोमेटिक वो शब्द हो जाए, ऑटो करेक्ट कर दूंगा, वो देखिए वो शब्द ले लिया।
यानी देखिए यहाँ पे चेंजेस दूसरा कुछ, यानी जहाँ पे सिलेक्शन है वही सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा आगे करेक्ट करने से। ठीक, ये अगर आपको अंडू करना है तो आप अंडू भी कर सकते हैं, अगर आपको अंडू नहीं करना है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरह से स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करते हैं। ठीक, ग्रामर को चेक करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस मैं लिखता हूँ, ये देखिए हरे कलर का, ये ग्रीन कलर के यहाँ पे लाइन पड़ गई। ठीक है, ये देखिए ये जानबूझ के मैंने गलत किया है, थोड़ा सा ग्रामेटिकल गलत किया है कि आपको समझ में आ जाए। कंप्यूटर लिखने के बाद मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया और फिर जाके फुल स्टॉप लगाया, तो वो तुरंत बता दिया कि इसमें आपकी स्पेलिंग और ये सब सही है, लेकिन आपने ग्रामर कहीं गलत कर दिया। ग्रामर क्या गलत किया मैंने कि मैंने फुल स्टॉप जो होना चाहिए वो तुरंत कंप्यूटर के बाद फुल स्टॉप लगाना चाहिए, लेकिन मैंने स्पेस दे के फुल स्टॉप लगाया, तो उसने कहा कि ये ग्रामेटिक गलत है। ठीक है, तो इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ, और चेंज करने के बाद इसको इग्नोर वंस कर दूं, और इग्नोर वंस करने के बाद इसको क्लोज कर दूं, तो ग्रामर की जो गलती थी वो गलती भी मेरी यहाँ पे सॉल्व हो गई। ठीक, क्लियर, ये देखिए। ठीक है, आप देखिए इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रिसर्च। अब रिसर्च यानी सर्च, कभी कभी हमारे पास डिक्शनरी नहीं होती। ठीक, और हमें मान लीजिए एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़ने हैं, याद करने हैं, तो अगर डिक्शनरी नहीं है तो बिना डिक्शनरी के हम काम चलाएं तो कैसे चलाएं, हमारे पास कंप्यूटर पर, तो हमारे पास ये ऑप्शन है, यहाँ पे हम ये काम अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए आपको अगर ऐसे काम करने हैं, आपके पास कंप्यूटर या डिक्शनरी नहीं है, तो यहाँ से एंटोनिम सिनोनिम्स आप पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने कहा फुट, और मैंने इंटर कर दिया, ये देखिए FOOT मैंने दिया, फुट, फुट का फुट एक क्या है, नाउन है। ठीक है, ये फुट का अगर बात करें तो ये एंड भी होता है, एंड ऑफ लेग। ठीक है, यानी फुट से रिलेटेड ये आपको वर्ड मिल गए। ठीक, ये देखो इतने सारे वर्ड आपको मिल गए, या मैं और इजी थोड़ा सा ले लेता हूँ जिससे आपको और ये समझ में आ जाए। बॉटम, ये देखिए बॉटम माने लोवेस्ट, अंडर साइड, फॉरेस्ट पॉइंट, लैंड अंडर वाटर, एंड ऑफ लिस्ट, रूट कॉज, लोवेस्ट रैंक, ये सब क्या है, ये उससे संबंधित वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ हम ये सर्च करना चाहें तो हम यहाँ से ऑल रेफरेंसेस बुक हमने दे दिया है, तो ऑल रेफरेंसेस बुक में वो सर्च करके आपको रिटर्न कर दिया कि क्या क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ हम एंटोनिम्स सिनोनिम्स जैसे चीज़ों को भी सर्च कर सकते हैं अगर हमारे पास डिक्शनरी नहीं है। ठीक, ये टास्क पेन खुलता है, जैसे भी सर्च पे क्लिक करते हो राइट हैंड साइड पे टास्क पेन खुल जाता है, टास्क पेन पे यहाँ से आप दे सकते हो जो भी आपको सर्च कराना है वो सर्च करा लो। मान लीजिए उससे संबंधित चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं तो आपने इसे एक शब्द टाइप किया। ठीक, और टाइप करने के बाद आप देख सकते हो कि ये उससे रिलेटेड चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ठीक,
चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आप फीचर्स देख लो। ठीक, इसमें ये आपको वही चीज़ें मिल रही हैं, चाहे आप रिसर्च का यूज़ कर लो, चाहे फीचर्स का यूज़ कर लो। ये देखिए बस इसमें ये नहीं, इसमें उसमें आर रेफरेंसेस बुक के माध्यम से सर्च करके दी जाती है। इसमें आपको इंग्लिश यूएस अगर आपने सर्च किया आर रेफरेंसेस करेंगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी। ठीक है, और खुद का यूज़ करेंगे तो इंग्लिश यूएस का यूज़ करो तो इस तरह से मिल जाएगा। देख लीजिए ये आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त हो सकता है। ठीक है, वैसे इनका दोनों का काम एक ही है, फीचर्स और रिसर्च का। ठीक, तो यहाँ देखिए जैसे मैंने कोट किया तो उसने कह दिया बेस बॉटम एंड टॉप। टॉप क्या हुआ, एंटोनिम्स हुआ, और सिनोनिम्स क्या है, बेस बॉटम एंड। ठीक है, तो शायद समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सेम है। अब नेक्स्ट है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट में क्लिक करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अभी आपका पेज कौन से कर्सर जिस नंबर के पेज हैं तो कितने पेज हैं, पेज 1 है, वर्ड्स कितने हैं 1, क्योंकि वो सिलेक्शन है। अगर सिलेक्ट नहीं होता तो अभी आप देख सकते हो, ये मैंने सिलेक्ट नहीं किया और मैं ये काउंट कराया, देख सकते हो। सिलेक्ट था तो वो ये बता रहा था, अनसिलेक्ट मैंने किया तो मेरे पूरे डॉक्यूमेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन बता रहा है। पेज कितने हैं, 29, आप नीचे देख भी सकते हो 29 पेजेस हैं। वर्ड कितने हैं, 802, नीचे भी देख सकते हो 802 वर्ड है। ठीक है, करेक्टर नॉइस पेज 4469 है। करेक्टर्स विथ स्पेसेस 5187 है। पैराग्राफ्स कितने हैं, 117 है। लाइन्स कितनी है, 400 है। यानी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंट की यहाँ मिल जाएगी। आप हर वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से देखो ये रिवील की जो ऑप्शन है मैंने आपको 3-4 ऑप्शन बता दिए। अब नेक्स्ट इसमें अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसलेट आप रहने दीजिए, और लैंग्वेज को भी आपको कुछ नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इसको छोड़ दीजिए आप इन दोनों को। अब अपन आएंगे न्यू कमेंट पे। न्यू कमेंट पे अपन बात करेंगे तो ये मैं नेक्स्ट डे लूँगा, नेक्स्ट टॉपिक लूँगा। ठीक है, और फिर उसमें ट्रैक चेंजेस के बारे में बताएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स कि हम अपने कैसे नीचे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक मैंने जो चूज किया वो रीडिंग के कुछ ऑप्शन लिया, स्पेलिंग एंड ग्रामर, रिसर्च फीचर्स, वर्ड काउंट। ठीक, इसको करके आप प्रैक्टिकल देखिए किस तरह से ये कार्य करना है। आपको तो बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं कि आप देख देख के प्रैक्टिकल कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, वही चीज़ आपको अपने डॉक्यूमेंट में भी करना है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में ये अभ्यास समाप्त करता हूँ। अब आप इसका प्रैक्टिकल करिए। Thank you very much.